नेशनल हाईवे 44 के किनारे समयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के निकट इस पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। पुलिस चौकी का निर्माण आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और लोगों के विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई है। लेकिन अब समस्या यह है कि यह पुलिस चौकी खुद विवादों में खड़ी हो गई है, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 का कहना है कि इस चौकी को उनके जगह पर बनाया गया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इसके लिए कोई परमिशन भी नहीं ली गई है। यानी दिल्ली पुलिस ने यह चौकी नेशनल हाईवे 44 की मंजूरी के बगैर बनाई है। नेशनल हाईवे 44 के किनारे दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई पुलिस चौकी का मामला उस समय विवादित हो गया जब इस संबंध में सामाजिक न्याय समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को लिखित शिकायत करवाई और यहां बनाई गई पुलिस चौकी को लेकर ऐतराज किया। शिकायत में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की इस चौकी से यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की संख्या काफ़ी तेज होती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई पुलिस चौकी यातायात में व्यवधान उत्पन्न कर रही है और भविष्य में यहां पर इस चौकी की वजह से गंभीर सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती है। सामाजिक न्याय समिति ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सूचना के अधिकार के तहत एक आरटीआई भी लगाई और पुलिस चौकी के बारे में जानकारी हासिल की। आरटीआई से जो जानकारी आई उसके मुताबिक प्राधिकरण का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनके मार्ग पर अवैध तरीके से पुलिस चौकी बनाई है, अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया है और आरटीआई में यह भी कहा गया है कि जल्द ही इस पुलिस चौकी को हटाया जाएगा। सामाजिक न्याय समिति की मांग है कि नेशनल हाईवे 44 के किनारे बनाई गई इस पुलिस चौकी को हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए और जन समस्याओं के समाधान के लिए इस पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। हालांकि जब यह पूछा गया कि क्या इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मंजूरी ली गई है, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह पुलिस चौकी हटाई जाएगी। नाम जोगिंदर सिंह है और मेरा ऑफिस है, एक सामाजिक संस्था है मेरी, और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मेरा एक ऑफिस है और सामाजिक कार्यों में हम काम करते रहते हैं। सामाजिक कार्य क्या कुछ आपने आरटीआई लगाई थी, क्या जवाब आया और अब तक कितने सेटिस्फाई है? आरटीआई में मुझे जवाब दिया है एनएचआई से कि ये यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन हुई है ये इलीगल है और इलीगल के साथ साथ एनएचएआई ने इनको रिमूवल के लिए नोटिस भी जारी किए हैं 2 बार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने समय से आप आरटीआई लगा रहे हो? क्या आरटीआई में काफी समय से लगा रहा हूँ, लेकिन ये मामला जो है ना अक्टूबर से, जब ये इन्होंने एक छोटा सा पुलिस बूथ था और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की है इन्होंने, तो उसके बारे में जब हमें पता लगा तो फिर हमने प्रयास किया, पीसीआर को भी कॉल की, एनएचएआई के भी कंट्रोल रूम पे कॉल की, लेकिन ये काम रुका नहीं और ये जारी रहा। आपने भी एक बात बताई थी कि आपने सैकड़ों कॉल की है, उसका आपके पास रिकॉर्ड भी है। हाँ, लेकिन पुलिस से मना कर रही है। हाँ, पुलिस जो है वो कह रही है कि नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई कॉल नहीं है, जबकि पुलिस कंट्रोल रूम से मैंने वो सारी कॉल और अपनी सीडी, वॉइस सीडी वो सब निकलवा के है, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। वो कम से कम 22 कॉल्स है ये अक्टूबर में। क्या आरटीआई ने जवाब दिया कि ये जो पुलिस बूथ बनाया है किसी विभाग ने बनाया, कितने की लागत में बनाया और जो बिजली दी गई है उसका क्या रेंट है? कुछ इसका हमने आरटीआई के थ्रू जानने की कोशिश की, लेकिन हमें किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि भी कोई भी चीज है, पुलिस जो है ये कानून का पालन करवाने वाली एजेंसी है, ये खुद नियम कानून का पालन नहीं कर रही और जितना झूठ पुलिस बोलती है उतना कोई नहीं बोलता। बिजली के बिल को लेकर भी आपके आरटीआई में जवाब आया है? हाँ, वो जवाब ये है कि हर 3 महीने में 2 लाख रुपए का हम
मतलब जो है ना ये बिल भर रहे हैं हर 3 महीने में 2 लाख रुपए का। ये मुझे जवाब दिया गया। क्या लगता है कि इतनी जो बिजली है जो खर्च होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बिजली यहाँ पे ये खर्च होती है। इसके पास में कोई गरीबी लोग यहाँ दुकानदार है, हाँ। तो उनके चाय टपरी लगाते हैं, पानी देते हैं, तो उनके लिए तो आते हैं, कोई भी अधिकारी आते हैं तो चले जाते हैं। तो आप क्या राय रहे? नहीं, ये तो ठीक है, ये थोड़ा सा रोड से हटके लगे रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब लोग हैं और इन्होंने कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ जिससे किसी को वो हो। ये तो सब जो है ना अपने बांस डाल के और तिरपाल डाल के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात। आपका मोटिव क्या है, क्या चाहते हैं? मेरा मोटिव ये है कि जो है ना कोई भी अगर इलीगल काम हो रहा है तो उसको उजागर करना कि भाई ये काम यहाँ पे इलीगल हो रहा है और ये पुलिस कर रही है, जो कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी काम है, नियम कानून जो है पुलिस पालन करवाती है और पुलिस खुद ही मतलब जो है ना उल्लंघन कर रही है नियमों का और कानून का, ये तकलीफ है। तो सर पुलिस बूथ बना हुआ है तो आपको कई जनता के भी सुविधा भी मिल सकती है, रोडों पे कोई सुविधा नहीं है, ये आपका भ्रम है कि यहाँ पे पुलिस बूथ सुविधा के लिए बनाया गया है। यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे मतलब जो है ये जो है इसका आरामगाह बना हुआ है और यहाँ पे अवैध वसूली होती है और जितने भी गलत काम होते हैं वो सब पुलिस बूथों पे होते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं खूब सामाजिक आदमी हूँ, आता जाता हूँ, हमारे पास शिकायतें आती है। ये जो पुलिस बूथ बना है, ये भी जो मटेरियल आया है, लोगों को जो बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं उनको धमका के और उनसे सारा बिल्डिंग मटेरियल ये जो है ना पुलिस वाले बगैर पैसे पेमेंट किए यहाँ लेके आए हैं। कितनी गलत बात है ये।